दोस्तों नमस्कार। इस कोरोना काल में जो चुनाव हुआ उस पर चुनाव कर्मी पर क्या बीती उसको बयान कर रहा हूँ। मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। आंखों के सामने मतदान कराने का युद्ध चल रहा था। मंजर बड़ा अजीब था। मंजर बड़ा अजीब था। पर्ची हाथ में लेकर कोरोना बम अपने करीब था। हर मतदान करने वाला बड़ा ही निडर था। मतदान करने वाला हर शख्स बड़ा ही निडर था। लाइन में चिपके हुए लोगों में न भय था न डर था। उन्हें देख कर्मचारी मन ही मन कांप रहे थे। उन्हें देख कर्मचारी मन ही मन कांप रहे थे और बार बार हाथों पर सैनिटाइजर मार रहे थे। बहुतों के पास न मास्क था न रुमाल था, पर धूप में खड़े लोगों का उत्साह कमाल था। पहले मतदाता का चेहरा देखने के लिए पर्दा हटवाना पड़ता था। पहले मतदाता का चेहरा देखने को पर्दा हटवाना पड़ता था। आज तो खुद ही चेहरा छुपाने को कहना पड़ रहा था। कभी कभी लाइन में से आवाज सुनाई पड़ती थी, मुझसे आगे तू क्यों आई, और फिर आपस में लड़ती थी। कोई बोलता, भैया जल्दी करो, नंबर कब आएगा। मन कहता नंबर तो आएगा, पर चुनाव की वजह से न जाने कौन कौन दुनिया से चला जाएगा। मंजर बड़ा अजीब था। एक के साथ दो फ्री, एक के साथ दो फ्री। एक वोटर होता था तो दो सपोर्टर होते थे। दोनों सपोर्टर दोनों कान में मतदाता के दिमाग को रगड़ते थे। मेरी डाल मेरी डाल। हद तो तब हो जाती थी मोहर मारते वक्त साथ आए और बूथ के अंदर ही दोनों लड़ते थे। बूथ कर्मचारी कितना भी कहे वो बहरे हो जाते थे। हाथ पकड़कर बाहर निकालने से पहले सोचकर कोरोना से मौत के जख्म हरे हो जाते थे। हम फोर्स को देखते कि ये कुछ करे, हम फोर्स को देखते और फोर्स के दो तीन जवान उन्हें कोरोना समझकर हमें देखते रह जाते थे। सेक्टर मजिस्ट्रेट भी फोन पर ही बात कर रहे थे। पहले हर 2 घंटे में आते थे, अब तो सेक्टर मजिस्ट्रेट भी फोन पर ही बात कर रहे थे। हम जेल में हो जैसे कैदी बस इतनी सी मुलाकात कर रहे थे। घटनाक्रम यूं ही घटता रहा जैसे जैसे टाइम कटता रहा। मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। हर शख्स आंखों को कोरोना बम लग रहा था। अधिकारी लीपापोती कर पल्ला झाड़ रहे थे। अधिकारी लीपापोती कर पल्ला झाड़ रहे थे। चुनाव कम, बीमारी का झंडा ज्यादा गाड़ रहे थे। सामग्री देते वक्त अधिकारी आपस में बात कर रहे थे। P3 को P2 और P1 की जगह P2 तैनात कर रहे थे। मन में बड़ा अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था। आंखों के सामने चुनावी युद्ध चल रहा था। जैसे जैसे लगे कर्मचारी मतदान सामग्री सौंप रहे थे। पहले दिन जैसे जैसे वहां लगे हुए कर्मचारी मतदान की सामग्री सौंप रहे थे, समझो कि मौत की भट्टी में झोंक रहे थे। समझो कि मौत की भट्टी में झोंक रहे थे। भैया कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके गले में जीत का हार होगा। जो लेट चुके और लेटेंगे मृत सैया पर 135
मतदान कर्मचारी इस कोरोना के वक्त में मौत को गले लगा चुके हैं। बड़ी दुखद ही घटनाएं हैं। कौन हारेगा, कौन जीतेगा, किसके गले में जीत का हार होगा? जो लेट चुके और लेटेंगे मृत सैया पर, उनका कौन गुनहगार होगा? सरकार कहती है चुनाव राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जाना ही होगा। सरकार कहती है चुनाव राष्ट्रीय कार्यक्रम है, जाना ही होगा, वरना नौकरी से भी जाओगे और जेल भी जाना होगा। चुनाव आयोग और नेता आपस में स्वार्थ की रेवड़ी बांट रहे, राष्ट्रीय काम में लगे राष्ट्रीय भक्तों का ही गला काट रहे हैं। मन में अजीब सा द्वंद्व चल रहा था, मौत से कैसे बचें, बस यही युद्ध चल रहा था। प्रधानमंत्री जी, इस वीडियो के माध्यम से आपसे अपील कर रहा हूं, अदालत के आदेशों का सम्मान होना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा है कि इस कोरोना काल में जो कर्मचारी मृत हो गए हैं, जो मर रहे हैं, कर्मचारी नहीं जो जनता मर रही है, उनकी FIR चुनाव आयोग के अधिकारियों पर होनी चाहिए। तो मैं भी आपसे अपील करता हूं प्रधानमंत्री जी, अदालत के आदेशों का सम्मान होना चाहिए। मौत के जिम्मेदार चुनाव आयुक्त को जेल, तो चुनाव कर्मी को मौत पर शहीद सा सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, नमस्कार।